दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि भाई बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। इसी बीच में एक खबर आ गई है जो कि मेरे भाई आप लोगों से शेयर करना बड़ा अत्यंत ज़रूरी समझा मैं, तो आप लोगों तक मैं एक वीडियो लेके पहुँच गया हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो होमगार्ड भर्ती आई है उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की हैं। वो टॉपिक अभी हटा के एक उत्तर प्रदेश में जो सिपाही की भर्ती, कांस्टेबल, जिसमें जेल वार्डन, सिविल की, फायरमैन की, ये सारे पोस्टें हैं, घुड़सवार की पोस्टें हैं, ये जो आने वाली हैं, इसको लेके बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट भाई थोड़ा सा बात करेंगे। और भाई आप सब जानते हैं कि आपका भाई भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, जो पिछला 60,000 वाली वैकेंसी हुई थी। अच्छे खासे मार्क्स होने के बाद भी भाई मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। मेरा मेडिकल, सॉरी मेडिकल का हुआ है, फिज़िकल और ये क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ क्लियर हो गया था मेरे भाई। बस फाइनल मेरिट में भाई पता नहीं क्या होता है, आपके भाई का जो नाम है वो नहीं आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके भाई का नाम नहीं आता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग फाइनल मेरिट से आउट होते हैं, बट मेरी ही कैटेगरी का उसका 2 मार्क्स कम थे और मेरे उससे 2 मार्क्स ज़्यादा थे। मुझे क्लियर था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई पता नहीं किस कारण से उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो इसके पीछे केवल एक ही जो चीज़ आती है, नॉर्मलाइजेशन, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि साला मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई। एक ही शिफ्ट में पेपर करा दो, एक ही दिन, बट भाई नॉर्मलाइजेशन ख़त्म हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं ख़त्म हुआ। बात करते हैं मुद्दे की। नॉर्मलाइजेशन नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन एक चीज़ ख़त्म कर दी गई है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है मेरे अकॉर्डिंग। भाई मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूँ। निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। जो हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है 25,000 या 30,000 तक जो भी आएगी, भाई उस पर निगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया गया है। भाई आप बताइए इसका अर्थ क्या है। उन लोगों के लिए तो बड़ा बढ़िया है कि भाई निगेटिव मार्किंग, जिसके तुक्के ज़्यादातर सही हो जाते हैं, कि भाई अब तो मैं तुक्का लगाऊंगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बढ़िया है। बट मेरे भाई आप एक मान के चलिए बात, तुक्का लगाइए, अच्छी बात है। इस बार अब कट ऑफ देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, ज़्यादा कोई फालतू बात नहीं करूँगा, सीधा सीधा जो बात है, जो आपसे बात करनी है, सीधे सीधे बता रहा हूँ। जो कट ऑफ इस बार भाई रहने वाली है ना, 100% तो श्योर बताऊंगा नहीं भाई, फ्यूचर में क्या होगा मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन एक अपना ओपिनियन भाई आपके सामने रख रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही कट ऑफ रहेगी, आप लिख के ले लीजिए। लगभग इस बार कट ऑफ जो है 240 या 50 के अप्रॉक्स में, 2 4 5 नंबर आगे या पीछे भी जा सकती है। इसी के मिड में 240 और 50 के बीच में लगभग रहने वाली है, 2 4 नंबर आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन रहेगी इतनी ही मेरे भाई। ये मैं बता रहा हूँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ को। बाकी जो और जो फीमेल्स वगैरह का है, उसमें आप थोड़ा बहुत कम करके समझ लीजिएगा उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कट ऑफ है जिसको आपको सेफ स्कोर का टारगेट करके चलना है, जो मेरे भाई सिपाही की भर्ती का लेके चल रहे हैं। भाई मेरा भी टारगेट है, मतलब कांस्टेबल, जो कि सिविल पोस्ट का टारगेट है। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। इस बार तो 4 वैकेंसीज आ रही हैं। मतलब कांस्टेबल में 4 पोस्ट है, सिविल का है, घुड़सवार का है, फायरमैन का है, जेल वार्डन का है। तो इसमें सिविल का आई थिंक 3 4 हज़ार होने वाला है। इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। अब भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई जो वैकेंसी, जो मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि भैया वैकेंसी कब तक आ जाएगी, क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आए थे, तो मैं आज वीडियो लेके आ गया हूँ कि वैकेंसी भैया जैसे दिसंबर में 2 दिन बचे हुए हैं केवल, कब तक आ जाएगी वैकेंसी, और ओवर एज होने वाले हैं। भाई कुछ लोगों को बुरा लग सकता है मेरे भाई, लेकिन मैं सीधी बात कहूँगा, चाहे जिसको जैसा लगे, क्योंकि भाई मेरा केवल मतलब ये है इस चैनल को बनाने का कि भाई आप तक हमारी जो एक कुछ डिस्कशन है वो हो चुके, जो इंपॉर्टेंट बात हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, जो स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात हो सके। तो भाई बात ये है, 100% श्योर नहीं कहूँगा, बट 99.9% आप ये लिख के ले लीजिए कि वैकेंसी 2026 में ही आएगी, 25 में नहीं आएगी भाई। इसके कुछ बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, मैं रीज़न पे नहीं जाऊँगा। बट भाई सीधा फैक्ट ये मतलब है कि भैया वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी 2026 जनवरी में आएगी, फर्स्ट वीक में आएगी, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, इससे भी मेरे को कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि 2026 में ही आएगी। 25 वाली वैकेंसी ये जो थी ये नहीं आने वाली है, ठीक है मेरे भाई। रह गई बात भाई एज रिलैक्सेशन की, भाई इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो शासनादेश, जो ऑफिशियल अभी कोई ऐसा कुछ आया नहीं है। हाँ, लेकिन जो जनता दरबार लगता है गोरखपुर में, कई सारे स्टूडेंट वहाँ पे गए थे, योगी जी से पूछा था कि जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल रहा है कि नहीं, तो उन्होंने कई बार ऐसा बताया था, 2 से 3 बार बताया है कि हाँ एज रिलैक्सेशन मिलेगा और मिल रहा है। तो भाई हम श्योर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि
जब तक जो सरकार है वो बोर्ड से नहीं कहेगी या फिर लिखित में नहीं देगी, शासनादेश नहीं जारी होगा, तब तक कुछ ऐसा होने वाला है नहीं। और भाई इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये क्लियर है कि जो वैकेंसी है 2026 में आएगी। भाई आपको जितने लोग मेरे भाई बहन हैं जो कांस्टेबल को टारगेट करके चल रहे हैं, मेरे भाई आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं आपको बुक बता दे रहा हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो बुक्स की अलग से लेके आऊँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि जो इस बार आपका सेफ स्कोर टारगेट होना चाहिए वो आप लिख के ले लीजिएगा। उतना अगर नहीं होगा ना तो समझ लीजिए कि फिर एक डाउट रहेगा आपके मन में कि भाई क्या होगा, लेकिन इतना अगर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आप सेफ हैं बिल्कुल। 250 आपका टारगेट होना चाहिए सेफ स्कोर का। अगर आपको ये कहना है कि भाई मैं एकदम 100% श्योर हूँ, तो वो जो मार्क्स होने वाला है आपका 250 मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप अपने आप को बिल्कुल 101% सेफ मान के चलिएगा, क्योंकि इतना ही कट ऑफ लगभग जाएगा अप्रॉक्स। तो भाई इसके लिए आपको 125 क्वेश्चन लगभग सही करने होंगे, 150 में से 125 क्वेश्चन सही करने होंगे। और 125 क्वेश्चन सही करना कोई बहुत भाई मतलब आसान बात तो है नहीं, लेकिन भाई कोशिश करने से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा इसमें फोकस आपको नीड होगी करनी, भाई मैथ्स रीजनिंग हिंदी सब लगभग कर लेते हैं, आपको जीएस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जीएस के लिए भाई मैं थोड़ा सा आपको अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी एक डिटेल वीडियो बुक्स रिलेटेड और कैसे पढ़ना है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अलग से लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन जीएस का भी बता दे रहा हूँ मेरे भाई। देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, मैं बुक लेके बैठा हुआ था कि आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले एवरग्रीन पुस्तक है, लूसेंट की बुक एवरग्रीन है। आप यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो इससे भी आप पढ़ के यूपी पीसीएस का प्री जो है अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उस लेवल की बुक है। अगर आपने लूसेंट पढ़ ली तो समझ लीजिए भाई आप इसके अलावा कोई बुक ना पढ़ें, अगर आपने अच्छे से लूसेंट कवर कर ली है, मैंने लाइन बाई लाइन अच्छे से पढ़ी है, तो सफिशियंट है। इसके बाद भाई लेकिन फिर भी अगर आपको स्टैटिक लेना है, थोड़ी सी अच्छी बुक है, पढ़ने में थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये RW कोई भाई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये भाई, मैंने ये ली थी बुक, अच्छी बुक है सच में है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ। RWA का है, ये नवीन सर का है, स्टैटिक जीके का, बहुत अच्छी है भाई, मैं पढ़ता हूँ तो आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। भाई यूपी जीके का मैं घटना चक्र, ये देखिए 2023 वाला मेरे पास है, मैं ये प्रेफर करूँगा मेरे भाई कि आप लोग यूपी जीके के लिए घटना चक्र ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बुक है भाई, अच्छी बुक है, ठीक है। तो भाई ये थी जीएस की, जो कि आप इससे पढ़ के, बाकी एक और बुक है भाई वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट में एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है ग्रीन कलर की, जैसे मान लीजिए आपने प्राचीन इतिहास पढ़ लिया, प्राचीन इतिहास पढ़ने के बाद उस ऑब्जेक्टिव वाले बुक से उस प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बहुत सारे दिए रहेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, जो कि मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बुक अच्छी है और मैं सोच रहा हूँ वो लेने के लिए, बिकॉज भाई वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के तुरंत बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड आप तुरंत क्वेश्चंस को कर लें, वो एक माइंड में तुरंत आपके वो परमानेंट मेमोरी शेव हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, और एग्जाम में बहुत भाई हेल्प करेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें करना है, आप बुक ले सकते हैं तो ले लीजिए भाई, जिसके पास है वो अच्छे से अपना इस तरीके से करें, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा उसकी क्वेश्चन तुरंत वहाँ ऑब्जेक्टिव से लगा लीजिए। तो मैं भी वो बुक लेने को सोच रहा हूँ, जब लूँगा तो आपको उस बुक की रिव्यू दिखा दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे दिया गया। तो भाई ये थी अपडेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे उत्तर प्रदेश वाले जो भी भाई बहन हैं जो इस चीज़ को लेकर टारगेट रखे हैं कि भैया उत्तर प्रदेश की वैकेंसी इस बार मतलब एग्ज़ाम को टारगेट किया है मैंने, तो भाई एकदम अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 26 में वैकेंसी आएगी मेरे भाई, ये 99.9% चांसेस है, 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलिए कि 26 में ही वैकेंसी आएगी। 2 दिन बचा हुआ है, वैकेंसी आएगी नहीं। बाकी भाई नेगेटिव मार्किंग हट गई है, तो समझ लीजिए कि भाई कट ऑफ आम लोगों को थोड़ा सा आप सेफ स्कोर 250 मार्क्स एटलीस्ट आपको स्कोर करना होगा, 125 क्वेश्चन राइट करने होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये थी अपडेट। और उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड की भर्ती होनी है, जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं चैनल से जुड़े रहिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट मैं लेके आऊँगा। और कैसे पढ़ना है, कोई दिक्कत होती तो इस वीडियो के कमेंट में आप बताइएगा मेरे भाई, कोई भी दिक्कत होगी नेक्स्ट वीडियो आपके इस प्रॉब्लम पे बनाऊँगा और आपके प्रॉब्लम की सही जो सॉल्यूशन होगा वो आपको बताऊँगा। तो भाई जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके जुड़ जाइए। इंपॉर्टेंट वहाँ पे जीएस की PYQ मैथ रीजनिंग सारे पढ़े हुए हैं, मैं और भी डाल दूंगा, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट मिलता रहेगा मैं डालता रहूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।